नमस्कार, मैं हूं अरविंद आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। और हमारे खास मेहमान हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। फिलहाल इन्होंने अभी साफ साफ कह दिया है, ऐ वतन तेरे लिए हम मर जाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ कुंदन सिंह है। कुंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। और सबसे पहले बधाई कि आपने जो एल्बम बनाया है उसको बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है पुलिस वालों से, आम आदमी से। तो इसकी तैयारी कब और कैसे शुरू की आपने? आ, इस एल्बम की तैयारी जैसे मैं शुरुआत से बताऊं या इस शुरुआत एल्बम से के बारे में बताऊं? शुरुआत से बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं जितने भी इन 24 न्यूज़ देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्रणाम करूंगा और एक गुजारिश करूंगा कि हमारे जो जैसे हमारा जो भी गाना आ रहा है इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप तक पहुंच रही है चीज़ें, आप अपना बहुत सारा प्यार, खूब सारा प्यार दीजिए हमारे गाने को और हमारे इस सर के साथ जो न्यूज़ इन 24 न्यूज़ चैनल है उसको भी। सर, आपने देखा होगा कि देश में 2020 के आसपास जब कोविड आई थी हमारे भारत में, तो देश में अचानक से चीज़ें रुक गई। इंसानियत ही सामने उभर के आई थी, इसके अलावा कुछ रहा नहीं था देश में। उसी बीच बहुत सारे लोग थे, एक भीड़ थी, अपने अपने हर राज्य से, राज्य को छोड़ के अपने अपने राज्य में जा रहे थे, लौट के वापस। मजदूर वर्ग के थे, हर हर मतलब कैटेगरी से लोग जा रहे थे। तो शुरुआत से आपने देखा होगा कि पुलिस, जब हम बात करते हैं प्रशासन की, तो लोगों के मन में एक खौफ रहती है, पुलिस आई है मतलब पैसा लेके जाएगी, पुलिस आई है मतलब हमें शोषित करके जाएगी। क्यों? इसके पीछे कहीं ना कहीं सिनेमा जिम्मेदार है। आपने तमाम फिल्मों को देखा होगा, उस फिल्म में पुलिस को हमेशा गलत ही दिखाया गया है। लेट पहुंचती है पुलिस। हाँ, ऐसी छवि मैं बनाने की कोशिश की गई है। मैं सहमत हूँ, पुलिस करप्ट होती, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन सभी पुलिस वाले गलत नहीं होते। बिल्कुल। कुछ पुलिस वाले इस लॉकडाउन में जो 2020 में भारत बंद हुआ था, तो उस वक्त मेरे जान पहचान के बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो एक कांस्टेबल लेवल से लेकर के एक आईपीएस लेवल के पुलिस वाले, उन्होंने एक टीम बनाया। टीम बनाने के बाद जितने भी ये लोग जा रहे हैं उनकी मदद के लिए एक टीम बना के उनके रहने के लिए, खाने के लिए हर तरह से संभव प्रयास उन लोगों ने किया। अब ऐसे पुलिस वाले जो ऐसी मानसिकता लेके देश के लिए, समाज के लिए बिल्कुल बिल्कुल। खड़े हैं, उनको अगर गलत नजरिए से देखा जाए तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि जितने भी भारत के लोग होंगे, नागरिक होंगे, जिनके अंदर जरा सा भी देशभक्ति की भावना होगी, उससे ये कभी बर्दाश्त नहीं होगी। अब एक और घटना हुई थी बीते लॉकडाउन के दौरान, आपने देखा होगा बिहार में पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, मेडिकल स्टाफ के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी। यस। पंजाब में कांस्टेबल का हाथ काट लिया गया था। क्यों? क्योंकि हमारा सिनेमा जिम्मेदार है। सिनेमा में हमेशा पुलिस के प्रति एक नफरत की भावना फैलाई जाती है। तो चूंकि मैं भी हूँ, इसी सिनेमा का हिस्सा हूँ, इसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, तो मेरे मन में एक चीज़ आई कि ये सब चीज़ें जो हो रही है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो मुझे लगा सर कि ये सिनेमा ही जिम्मेदार है। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर जो इंसानियत है वो जिंदा हो गई कि और अब मुझे आपने सिनेमा के माध्यम से ही कुछ करना है। तो मैंने एक कंपनी बनाई सर, साई विनायक डॉट के फिल्म। वो फिल्म 2020 से लेकर अब तक लगातार पुलिस के लिए और आर्मी के बिल्कुल लिए काम बिल्कुल, कर मैं रहा भी है। उसका हिस्सा रह चुका हूँ। हाँ, एक जी। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। बिल्कुल। एक वीडियो बना था वो लॉकडाउन के दौरान, आपने बहुत ही प्यारा उसमें बोला था, याद अगर है तो आप बताएंगे क्या बोला था उसमें आपने? वही कोरोना के दौरान जो हाँ डायलॉग होते हैं जी। वही बोला होगा। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सेवक हैं, जो हमारे रक्षक हैं, उनके प्रति जो विचारधारा देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं से एक आत्मग्लानि भी होती है। लेकिन कुंदन ने हमेशा उसको, आत्मग्लानि को, एक अलग विचारधारा के जरिए पुलिस वालों की भावनाओं को समझने की कोशिश आपने की और जी। उनकी बहुत सारी बातें आप लेकर सामने आए। जी। उनका क्या प्रतिक्रिया रहता है पुलिस वालों का? पुलिस वालों का क्या है, जैसे ऑडियंस तो हमारे पास है ही, इसके अलावा आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 2020 से लेकर के अब तक, अभी हम अगस्त 2021 में हैं, तकरीबन 12 से 15 हज़ार पुलिस वाले जुड़ गए मेरी इस भावना के साथ। वाह वाह। मोरल सपोर्ट उनका है और हमेशा वो मोरल सपोर्ट करते हैं। और उनसे अक्सर मतलब फोन पे बातें होती जब, तो हमेशा कहते हैं कि कुंदन, जो हमारे अंदर की चीज़ें हैं वो आप देश तक, दुनिया तक, समाज तक ला रहे हो, उसके लिए सैल्यूट है आपको, धन्यवाद कहते हैं वो। लेकिन मुझे उनका सिंपैथी या उनका वो हासिल करना मकसद नहीं है। मेरा सपना बस इतना ही है कि आज मैं 27 साल का हूँ,
जब तक जिंदा हूँ, मरने के पहले बस पूरे देश में एक ऐसी भावना पैदा कर देना चाहता हूँ कि सेना और पुलिस के लिए, बिल्कुल, करप्ट लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉन करप्ट है उनके लिए दिल से लोगों के अंदर से रिस्पेक्ट निकले, खास करके पुलिस वालों के लिए। और जहाँ तक अच्छे और बुरे की बात है तो हर समाज में जी। इस तरह के किरदार मिल जाते हैं। कोई कोई गब्बर सिंह होता है, कोई ठाकुर होता है, जी। कोई जय वीरू भी होता है। लेकिन भावनाएं क्या कहती हैं आपकी? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? कुंदन के जीवन का लक्ष्य है मनोरंजन के जरिए एक ऐसी बात समाज के सामने लाई जाए जिससे आम आदमी का वास्ता पड़ता है। पुलिस को देखकर हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, हमारे हक क्या हैं, उसको लेकर भी हम एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बाकी लोगों की बात करें, बाकी समाज में बात करें, तो जी। उनमें उनके अंदर कैसी सोच है आपको लेकर? दो तरह के सोचा, दो नहीं, मतलब अगर मेनली हम देखेंगे दो तरह के लोग हैं। एक तो बहुत सपोर्ट करते हैं कि यस यू आर डूइंग गुड, और एक होते हैं वो हमेशा डराते रहते हैं मुझे, अच्छा पुलिस के लिए तुम कर रहे हो, सेना के लिए कर रहे हो, कल को कुछ गलत होगा तो सबसे पहले पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि मैं गलत करूंगा क्यों, मैं बिल्कुल, देश का नागरिक हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, उसको अच्छे से निभा रहा हूँ, बात खत्म। लेकिन इसके अलावा भी मतलब मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जैसे आपने सवाल पूछा, सॉरी मैं ज़्यादा बोल दिया, इसको यहीं रोकते हैं। आपको ये बता रहा हूँ, कुछ दो तरह के ऐसे लोग होते हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग आते हैं। जैसे पर्सनली अब इस काम की वजह से मेरे साथ पुलिस वालों का एक जुड़ाव होना शुरू हो गया, आम लोगों का भी जुड़ाव शुरू हो गया। अब इससे बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, मेरा ये काम है पैरवी करवा दो, मेरा वो काम है पैरवी करवा। हाँ, मैं उसको ये इग्नोर करता हूँ एक सिरे से, इस कान से सुनता हूँ, उस कान से निकालता हूँ। मेरा मकसद कहीं ये नहीं है कि मैं कुछ अपना निजी काम कर लूँ इससे या निजी फ़ायदा कर दूँ। मैं सामाजिक सोच रखने वाला इंसान हूँ, समाज के लिए सोचता हूँ, देश के लिए सोचता हूँ, एक सच्चा देशभक्त हूँ, और जब तक जिंदा हूँ मैं ऐसे काम करते रहूँगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस काम को सोचते हैं ये कमर्शियल फ़ायदा है, शायद इससे बहुत पैसा कमा रहा होगा, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कह दूँ कि ये बिल्कुल मतलब नॉन प्रॉफिटेबल काम है, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस थोड़े कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको करके दिल को सुकून आती है, उस सुकून के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ। और मेरी जिम्मेदारी है कि देश के एक एक लोगों में देशभक्ति की भावना जगाते हुए लोगों के मन में आर्मी और पुलिस के लिए सम्मान जगा दो। बस बिल्कुल। यही सपना और है सर। पुलिस कर्मी हो या कोई भी कर्मी हो, अगर आप किसी का शोषण देख रहे हैं, जिस तरह से अपने वीडियो में इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि एक शराबी हाँ, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को मजबूर करता है व्यवसाय करने के लिए, हाँ, लेकिन भीख मांगने के लिए आप वो। जाके उसको संभालते हैं, समझाते हैं, और वो मानता है, दाढ़ी बना लेता है। जी। ये सब इस तरह की जो सोच होती है, इस तरह की जो घटनाएं हैं, तो आपकी जो सोच है उसको इंगित करती हैं, उसको प्रस्फुटित करती हैं कि इस आदमी के अंदर की सोच कैसी है। और जिस तरह से लगातार इन्होंने पुलिस वालों के लिए काम किया है और करते रहे हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि इनके अंदर भी एक पुलिस वाला है। पुलिस वाला नहीं है। आपके इस सवाल का मैं जवाब दूंगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि बेटा बचपन में तुम मतलब बचपन से ऐसा सपना रहा था कि पुलिस में जाना, तुम्हें शायद असफल रहे तो ये कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, मेरी सोच मेरे रग-रग में एक्टर है, कलाकार आदमी हूँ, दिल का Yes. सच्चा इंसान हूँ। अगर मुझे बोल दे कोई कि तुमको एक्टिंग छोड़ के बिहार का है किसी भी राज्य का तुमको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे खाकी से प्यार है, पुलिस की नौकरी या ऐसी कुछ भी चीज़ है, मेरे अंदर वो भावना नहीं है। बस गलत जो चीज़ है, मुझे दर्द जो मेरे अंदर हुई, मेरे जो आपको बताया था पिछले साल बिल्कुल, 2020 में, किस मानसिकता में आके लोगों ने ऐसा किया होगा कि एक पुलिस वाला जो देश का रक्षक है, मैं सवाल ये कर रहा हूँ, रात को आपका अगर पॉकेट कोई मार लिया, किसको फ़ोन करें? पुलिस। किसी ने अगर आपके घर पे हमला बोल दिया, किसको करेंगे फ़ोन? बिल्कुल। पुलिस को। झगड़ा कर लिया, पुलिस। भाई साहब, पूरी परेशानी में आप पुलिस को याद करते हो, जब वक्त अच्छा तो क्यों उसकी बिल्कुल, बुराइयां बिल्कुल। करते हो आप? मानसिकता बदलनी चाहिए हम हाँ, सबको। देश के जो असल हीरोज हैं, देश के असल हीरोज हैं, उनको आप लाइक करो, उनको रोल मॉडल मानो अपना, तो फिर देशभक्ति होती है। ये मेरा कहना है सर। आप चूंकि छत्तीसगढ़ के स्टार है, बहुत सारा अन्य राज्यों में भी बहुत लोकप्रिय हैं आप। वैशाली परी कैसे मिली आपको, कब मिली इतनी खूबसूरत हीरोइन आपको? वैशाली जी जितनी खूबसूरत है, उनका दिल भी उतना ही प्यारा है। बिल्कुल। हम लोग 2020 में एक वीडियो बना रहे थे, तुम हो भारत भाग्य विधाता, जिसमें बिहार के डीजीपी आदरणीय श्री गुप्तेश्वर पांडे जी का भी वीडियो था, और बॉलीवुड के सिंगर उदित नारायण जी, और बिहार के तमाम आईपीएस लोग, बिहार के अलावा अलग अलग राज्यों से तमाम आईपीएस लोगों का भी संदेश था उसमें, आपका भी था सर उसमें। तो उसके जरिए उनसे मुलाकात हुई, और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छा अभिनय किया उन्होंने। तब से हमारी फ्रेंडशिप बनी रही, और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और अभी वो हमारा जो रिसेंटली हमारा म्यूजिक एल्बम है, आए वतन तेरे लिए मर जाएंगे, उसमें लीड एक्ट्रेस वो काम की, और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है वो, और बहुत ही अच्छी इंसान भी है। स्टार भी हैं वो। स्टार अपने आप में स्टारडम मेंटेन करके चलती है वो, और आप भी हमारे नहीं देखिए, स्टार से कम नहीं जहाँ है। तक वैशाली जी का जी
हमने नाम लिया तो उसके पीछे सिर्फ मकसद ये कि वो जिसको हम कहते हैं बहुमुखी मल्टी टैलेंटेड कहते हैं ना, जी, नारी शक्ति। नारी शक्ति है और जी। उन्होंने बहुत कुछ बता दिया हमें कि आपका ये अच्छा है, ये खराब है, ये तो एक उनके अंदर जो जज्बा है अपने करियर को लेकर, अपनी इच्छाओं को जागृत करने को लेकर, ऐसे में इस तरह के कलाकारों का जब साथ मिलता है तो प्रतिभाएं खुल कर आती हैं। ये मानते हैं आप? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। एक दूसरे के सहयोग से ये चीज़ें बनती है, काम बनती है सर। कभी फिल्म के बारे में भी सोच रहे हैं आप? हाँ, फ़िल्म आगे चल के किसी टीम के साथ कभी मिलकर फिल्म हाँ, वगैरह? जी, 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 वेरी जी, गुड। जी, जी सर। और उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा बिल्कुल, उसमें, हमेशा बिल्कुल, आपका हाँ। इन 24 न्यूज़ जी। तो साथ है ही। अगर किरदार की बात हो तो मुझे तो लगता है कि आप तो पुलिस इंस्पेक्टर ही बनेंगे। नहीं, मुझे जो बनाएँगे मैं बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस फ़िल्म का भी हिस्सा बनूँगा उसमें खाकी की इमेज बननी चाहिए। वाह! मेरा ये सोच है। मेरी ये सोच नहीं कि मैं हमेशा पुलिस इंस्पेक्टर ही हूँ। मुझे चोर ही बनाएँगे, मैं चोर बनने को तैयार हूँ, लेकिन उस फ़िल्म में खाकी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल, सर। खाकी को लेकर एक रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है खादी को लेकर हमारी सोच में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, अलग-अलग तरह से हम सोचते हैं। लेकिन देश की जब भी सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे जो आस-पास में जो सुरक्षा मिलती है हमें, वो पुलिस से मिलती है, जी। फिर सेना से मिलती है और जो भी देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, उनको हम आज सलाम करते हैं। और कुंदन ने जिस तरह से लगातार इस यात्रा को जारी रखा है, आने वाले दिनों में भी सफलता की खुशबू इनको मिलती रहे, यही हमारी दुआ है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हमसे धन्यवाद बात सर। करने के लिए धन्यवाद शुक्रिया। सर। फिर हम आने वाले दिनों में भी इनकी गतिविधियों से आपको परिचित कराते रहेंगे। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।